ओम शांति। 28/7/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी को हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया, लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी माया नहीं आएगी, खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का, तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, आज सारा दिन ये कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इस प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। रोज डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े से बड़े होना, बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं, तो अपने को भी बड़े से बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है, ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के अर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह इंसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इंसेंस वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देगा। ऐसे लक्ष्य रखना है तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति इस भट्ठी से बनाकर निकलना है। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बॉक्स है, इसके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह ऐसे अनुभव करना। तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी, जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों समृद्धि रहें तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। यह दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना, ये संगम युग का सुहावना समय है। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा, इसलिए समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए। न कि आपकी वीकनेस के कारण सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहें। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, न कि अपनी कमजोरियों के लिए। आप लोगों के लिए
यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज़ को टच नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो व विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो, सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं, यह विदेश की चीज़ टच भी नहीं करनी है। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो, हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को भी टच नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो, रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे।